मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको चेन रूल का एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ये है जो आपके सामने हमने लिख रखा है, इसको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है हमने, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस एक्स बाई एक्स वाई कॉमा जेड माइनस एक्स बाई एक्स जेड, देन टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो देखिए ये चेन रूल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बीएससी और बीटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए यहाँ पर प्रूव करता हूं मैं इसको कैसे, बहुत आसानी से प्रूव होगा। प्रूफ इसका तो सबसे पहले जो इसमें दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। जो दिया है क्या है, वी हैव, आपके पास यहां पर u इज इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस एक्स अपान एक्स वाई कामा जेड माइनस एक्स अपान जेड एक्स, ये आपके पास है यहां पर। अब यहां पे देखिए इसको, ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, क्योंकि देखिए u क्या है, y माइनस एक्स बाई एक्स वाई कामा जेड माइनस एक्स बाई जेड एक्स का ये फंक्शन है। अब यहां पर इसको हमें कुछ मान लेना चाहिए, तभी हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो यहां पर इसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं यहां पर वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम t1 मान लेते हैं, इसको हम t2 मान लेते हैं। इस वाली वैल्यू को t1 मान लेंगे, इसको हम t2 मान लेंगे। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, तो यहां पर लेट कर लेते, दैट इज यहां पे आ जाएगा u इज इक्वल टू एफ ऑफ t1 कामा t2। यहां पे देखिए हमने इसको t1 माना है इसको, तो यहां पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप, वेयर t1 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, t1 इज इक्वल टू है y माइनस एक्स अपान एक्स वाई, और t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू हो जाएगा z माइनस एक्स अपान जेड एक्स। ये आगे इसको नंबर फर्स्ट मान लेता हूं मैं और इसको नंबर सेकेंड मान लेता हूं और इसको नंबर थर्ड मान लेता हूं। ये हमने मान लिया। अब यहां देखिए पहला से क्या प्रदर्शित हो रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, u जो है t1 t2 का फंक्शन है और t1 t2 किसके फंक्शन है, x y z के फंक्शन है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये देखिए यहां पर हमको क्या चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई चाहिए, डेल यू बाई डेल जेड चाहिए। तो यहां अगर हम इसको लिखना चाहें तो यू किसका फंक्शन हुआ, यू हुआ t1 t2 का फंक्शन हो गया, और यहां पर t1 t2 किसके फंक्शन है, x y z के फंक्शन है। तो ये इससे अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहली बात है कि मुझे ये चाहिए, ये है। इसी बात को हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैसे, यहां पर सिंस u इज ए फंक्शन ऑफ t1 कामा t2 एंड t1 कामा t2 आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, इन वेरिएबल का है। तो यहां पर दैट इज आपके पास क्या है, यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यूज फंक्शन ऑफ t1 t2 और t1 t2 आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यहां पर अब आप देखिए, यहां पर आपको निकालना क्या, फाइंड आउट क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स मिल जाए, डेल यू बाई डेल वाई मिल जाए, डेल यू बाई डेल जेड मिल जाए, तो आसानी से हम यहां काम कर सकते हैं। तो देखिए
लास्ट में क्या कितने वेरिएबल लिखे हैं, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल हैं। फर्स्ट यू है, तो u का x के रिस्पेक्ट में लेना है, तो मैंने u को फिक्स कर दिया सबसे पहले। तो u का x के रिस्पेक्ट में, तो ये डेल u बाई डेल एक्स हो जाएगा। u का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, एक्स वाई जेड मोर देन 3 वेरिएबल हैं, 3 है एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए यहां पर u का इनके किसी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि मोर देन 1 पे हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये आ गया डायरेक्ट, u से x पे गए डायरेक्ट। अब इसके बाद स्टेप वाइज जाएंगे, तो यही ना, यानी इसके इक्वल टू कैसे लिखेंगे, अब डेल u बाई डेल t1 हो जाएगा, और फिर t1 से कहां जाएंगे, जहां फिक्स आखिरी, यानी डेल t1 बाई डेल x हो जाएगा, प्लस यहां वालों का सभी का इसके रिस्पेक्ट में आना चाहिए। तो यहां पहले खत्म करें, पहले हमने x के लिए t1 से पहुंच गए x पर, फिर हम u से आएंगे t2 पर, तो यहां पर क्या आएगा, डेल u बाई डेल t2 हो जाएगा, और डेल t2 से फिर वही x पे आएंगे, डेल t2 बाई डेल x हो जाएगा। इस तरीके आप जो है u का x के लिए इसी तरीके हम u का y के रिस्पेक्ट में अगर करना चाहें, तो ये ऐसे आप इसको लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको फिर हमने बना लिया, क्या करें, अब आपको डेल u बाई डेल y निकालना हो, तो u से कहां जाएंगे, y पर जाएंगे, सीधा y पे चले गए, y को फिक्स कर लिया। अब हम डायरेक्ट यहां तक पहुंच गए, अब डेल u बाई डेल y कर दिया इसको। उसके बाद अब स्टेप वाइज जाएंगे, डेल u से डेल u बाई डेल t1, u से कहां जाएंगे, t1 पे जाएंगे, t1 से कहां जाएंगे, y पर जाएंगे, तो डेल t1 बाई डेल y हो जाएगा, प्लस अब अभी यहां एक बचा हुआ है, तो यहां से यहां पे चले जाएंगे, तो डेल u और बाई डेल t2 होगा, और डेल t2 और बाई डेल y हो जाएगा, ये खत्म होगा। इसी तरीके हम z का लिख सकते हैं, तो डेल u बाई डेल z हो जाएगा, और डेल u बाई डेल t1 और डेल t1 बाई डेल z हो जाएगा, और प्लस डेल u बाई डेल t2 और डेल t2 बाई डेल z हो जाएगा। यहां पर देखिए सब में केवल यही बदल रहा है, ये और ये, यहाँ y है तो यहाँ y, यहाँ z है तो यहाँ पे z, यहाँ z। तो आपने इन तीनों के लिए चेन रूल मैंने बना लिया। सो वी हैव, यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां से अब मैं यहां पे आ जाऊंगा, तो ये वाली वैल्यू हम लिख देंगे, यहां पर क्या है, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल u बाई डेल t1 हो जाएगा, और डेल t1 बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस डेल u बाई डेल t2 हो जाएगा, डेल t2 बाई डेल एक्स हो जाएगा, और इसी तरीके उसको भी लिख देंगे, डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू डेल u बाई डेल t1 और डेल t1 बाई डेल y, और प्लस डेल u बाई डेल t2 और डेल t2 बाई डेल y हो जाएगा, और ये वैल्यू डेल u बाई डेल z इज इक्वल टू डेल u बाई डेल t1 और डेल t1 बाई डेल z हो जाएगा, और प्लस डेल u बाई डेल t2 और डेल t2 बाई डेल z हो जाएगा। यहां पर नंबर इसको हम 4 कर सकते हैं, और इसको 5 और इसको हम 6 दे सकते हैं। अब देखिए इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि ये यहां से मिल जाएंगे। इसी तरीके ये वैल्यू चाहिए और ये चाहिए, ये मिल जाएंगे। तो बाकी तो फंक्शन है उसका वैसे ही पड़ा रहने देंगे। तो यहां देखिए सबसे पहले हम इसको यहीं पर लिख सकते हैं बच्चों, डॉट डॉट यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसी को आप लिख सकते हो, y बाई एक्स वाई है
तो इसको अलग कर लोगे, y बाई एक्स वाई लिखेंगे तो y y कैंसिल, 1 अपान x हो जाएगा और यहाँ x कैंसिल तो 1 अपान y, और यहाँ पर आप z बाई जेड एक्स लिख देंगे तो z से z कैंसिल तो 1 अपान x हो जाएगा, यहाँ पर z से z कट जाएगा, माइनस 1 अपान z हो जाएगा, जेड एक्स बाई जेड एक्स। तो जब आप टोटल मतलब पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे होंगे तो इनका डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान होगा। तो अब यहां लिखूंगा मैं कहां से, फ्रॉम सेकेंड यहां से डेल t1 बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे, डेल t1 बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। उसके बाद डेल t1 बाई डेल y, इसका निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये प्लस का हो जाएगा 1 अपान वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये वाली वैल्यू आपके पास डेल t2 बाई ये निकाल लिया मैंने। अब इसके बाद अब आप जो है फ्रॉम थर्ड इससे निकालूंगा तो डेल t2 बाई डेल एक्स, ये वैल्यू मैं निकालूंगा यहां से, x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा और चूंकि 1 अपान जेड कांस्टेंट होगा x के रिस्पेक्ट में तो उसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे डेल t2 अपान डेल y कर दूंगा और जब y के रिस्पेक्ट में इसको करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर आ जाएगा आपके पास t2 का हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो आपका ये 0 हो जाएगा, और जब इसका हम जो है t2 का करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो इसका आ जाएगा कितना, माइनस का 1 अपान प्लस का जेड स्क्वायर। यहां पर भी इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा डेल t1 बाई डेल z, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहां z है नहीं इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जितना आपको निकालना था t1 का क्या एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाल लिया मैंने, और फिर t2 का क्या एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब इन वैल्यूज को उठा के ऊपर वाले में रख देंगे और फिर देखेंगे कितना मिलता है। तो यहाँ पर बढ़िया इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 में रखेंगे। तो 4, 5, 6 में रखते हैं, देखिए इसको कैसे क्या मिलता है। पुटिंग दीज वैल्यूज in 4, 5 and 6 इनमें रखेंगे। तो पहले हम 4 वाले में रखते हैं, तो डेल यू बाई क्या मिल जाएगा डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल t1, इसको इतना ही रहने दीजिए आप, यहां पर डेल t1 हो जाएगा इनटू डेल t1 बाई डेल एक्स, डेल t1 बाई डेल एक्स ये वैल्यू है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर मैंने कर दिया इसका, और प्लस यहां पे डेल यू बाई डेल t2 है, और डेल t2 बाई डेल एक्स, डेल t2 कहां है यहां पर आपके पास है, यहां पर देखिए डेल t1 बाई डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, डेल t2 बाई डेल एक्स ये माइनस का, तो यहां पर ये इसका फिर माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर आ गया, दैट इज आपके पास आ गया, यहां से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इधर ले गए, तो ये आएगा डेल यू बाई डेल एक्स। इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी की वैल्यू मिल जाएगी तो आसान रहेगा, जो ऐड करेंगे तो 0 सिद्ध करना बड़ा आसान हो जाएगा। यहां माइनस साइन आप इतना कर देंगे, माइनस डेल यू बाई डेल t1, इतना ही बचेगा माइनस साइन, ये भी निगेटिव साइन इसके साथ
माइनस डेल यू बाई डेल T2 आया यहां पर 7 हो गया। एंड अब देखिए आप, अब हम इस वाले में रखेंगे, फिफ्थ वाले में, तो यहां पर आपके पास आएगा डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, यहां रखूंगा तो डेल यू बाई डेल T1, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, यहां रखूंगा डेल यू बाई डेल T1 इंटू डेल T1 बाई डेल वाई, डेल T1 बाई डेल वाई यहां पर है, तो ये वैल्यू आ गई 1/y²। और उसके बाद यहां पर आप रखेंगे प्लस डेल यू बाई डेल T2 और इनटू डेल T2 बाई डेल वाई, डेल T2 बाई डेल वाई यहां पर क्या है आपके पास, इनटू ये 0 हो गया। अब इसके बाद हम इसको जब लिखेंगे तो ये y² इधर कर लेंगे, तो y² डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, और ये आपके पास डेल यू बाई डेल T1 मिला। इसको 8 इक्वेशन 8 मान लिया मैंने। और इसके बाद यहां पे देखिए आप, इसको 8 इक्वेशन हो गया। एंड यहां पर इसके बाद इस वाले में रखेंगे तो ये कितना आएगा, डेल यू बाई डेल जेड, ये वैल्यू डेल यू बाई डेल T1 यहां पर लिखूंगा मैं, और उसके बाद डेल T1 बाई डेल जेड यहां 0 है तो 0 लिख दिया मैंने, प्लस डेल यू बाई डेल T2 इंटू डेल यू बाई डेल T2 और डेल T2 बाई डेल जेड, ये आ जाएगा आपके पास 1/z² इज इक्वल टू, अब ये तो 0 हो गया और z² इधर कर दूंगा, z², तो डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा डेल यू बाई डेल T2 यहां पर, इसको 9, तो अब क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा बाई एडिंग इक्वेशन 7, 8 and 9 बेगेट, आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये x² और डेल यू बाई डेल x प्लस y² डेल यू बाई डेल y प्लस z² डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू, अब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पे देखिए आपके पास क्या है, माइनस डेल यू बाई डेल T1 और माइनस डेल यू बाई डेल T2, और आपके पास फिर प्लस का, यहां पे देखिए आप, ये यहां मिल जाएगा, ये है आपके पास डेल यू बाई डेल T1 और प्लस का इसकी वैल्यू ये वाली उठा के यहां रखूंगा डेल यू बाई डेल T2, इसकी वैल्यू यहां से इतनी है, इसकी वैल्यू यहां से डेल यू बाई डेल T1 और इसकी वैल्यू डेल यू बाई डेल T2 यहां रख दिया, ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, और ये वैल्यू आपको मिल गई कितनी, x² डेल यू बाई डेल x और प्लस y² डेल यू बाई डेल y और प्लस z² डेल यू बाई डेल z, ये वैल्यू आ गई 0, हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये चेन रूल पे आधारित एक प्रश्न था, बहुत ही सरल, आसानी से लग गया ये, और इसमें कुछ है नहीं, जो डायग्राम हम बना देते हैं चेन रूल बनाने के लिए, लिखने के लिए, ये वाली वैल्यू लिखने के लिए, वही एक महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जब हमारे पास कोई सेपरेट टर्म होता है तो आसानी से वो सॉल्व हो जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ डिवीजन रूल लगाने से बेहतर था कि हमने इसको अलग अलग कर लिया, 1/x माइनस 1/y कर दिया, ताकि इसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाए, आसानी से हम लिख सकें इसे। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं अभी चेन रूल पे कुछ और प्रश्न आपको बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो चेन रूल पर लगेगा। चेन रूल यूज करेंगे इसमें और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रूव करेंगे इसका। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। इफ u is equal to f of x by y comma y by z comma z by x, then so that x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z is equal to 0। इसको प्रूव करना है। तो प्रूव के लिए बहुत ही आसान सा इसमें कार्य है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया गया है उसे लिखते हैं। वी हैव क्या है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ x अपान वाई, y बाई जेड और z बाई एक्स। इसे नंबर फर्स्ट सो कुछ नहीं मानेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। तो यहां पर लेट कर लेता हूं, लेट करूंगा क्योंकि x बाई वाई, y बाई जेड एक कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो हम t1 इज इक्वल टू मान लेते हैं, t1 इज इक्वल टू एक्स अपान वाई, और t2 इज इक्वल टू मान लेते हैं y अपान जेड, और t3 इज इक्वल टू मान लेते हैं, क्या वैल्यू है इसकी, z बाई एक्स, ये मान लेते हैं। देन आपके पास क्या मिलेगा, u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा x बाई वाई की जगह पे t1 मान लिया, और y बाई जेड की जगह पे t2 ले लीजिए, z बाई एक्स की जगह पे t3 ले लिया है। और अब इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, इसको सेकेंड, और इसको हम थर्ड मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे a। अब देखिए u क्या है, u फंक्शन है t1 t2 t3 का, और t1 t2 t3 किसके फंक्शन है, x y z के। इसी बात को हम यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे सिंस u इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2 कामा t3 एंड t1 कामा t2 कामा t3 are functions of x y z। दैट इज, आप यही इसको नोटेशन फॉर्म में आप लिख सकते हैं, u इज फंक्शन ऑफ t1 और ये t2 और ये t3 और ये x y z। अब इतना लिख लेने के बाद आप इनका क्या करेंगे, यहां पर हम क्या चाहते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स चाहते हैं। ये कैसे अब लिखेंगे हम यहां पर, तो आपको लिखना कैसे लिखेंगे आप यहां पर बताते हैं। यह है आपके पास t1 और ये t2 t3, इस तरीके से x y z। यह है u फर्स्ट है, x y z लास्ट है। एक्स वाई जेड ये जो कलेक्शन है यहां पर, इसमें 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं, एक्स वाई जेड। यहां नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं, एक्स वाई जेड, और t1 t2 t3। अब फर्स्ट टू लास्ट तो हम पहले को फिक्स करते हैं, यानी हम डेल यू बाई डेल एक्स निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट टू लास्ट यहां जो लिखा होगा, अगर यहां यस लिखा होता तो डेल यू बाई डेल एस निकालते, अगर यहां t लिखा होता तो डेल यू बाई डेल टी निकालते। तो यहां x है तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले u से t पर जाएंगे, तो यहां पर u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 कर देंगे। अब t1 से हम x पे जाएंगे, x पे चले गए तो यहां भी डेल t1 बाई डेल एक्स कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां पे u t1 t2 t3 3 वेरिएबल का यह फंक्शन है, तो u का इनमें से किसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो पार्शियल होगा, यानी डेल u बाई डेल t1 लिखेंगे। फिर t1 कितने वेरिएबल का है, x y z का फंक्शन है, तो डेल t1 बाई डेल एक्स
ये आप पार्शियल यहां भी लेंगे क्योंकि T1 थ्री वेरिएबल का फंक्शन है। इसी तरीके अब T1 का कंप्लीट हो गया, अब T2 का लेंगे तो प्लस डेल यू बाई डेल T2 और फिर T2 का उसी जो फिक्स किया है पहले x पर इन सभी का काम कर देंगे तो डेल T2 बाई डेल x हो जाएगा। अब यहां बचा है T3 तो यहां से u से T3 पर जाएंगे तो डेल यू बाई डेल T3 हो गया और T3 से फिर उसी x पर जाएंगे क्योंकि x का अभी समाप्त नहीं हुआ तो उसको डेल T3 बाई डेल x हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए ये डायग्राम बनाया, इसकी मदद से ये लिखा। आपको अच्छे से पता है कि यहां जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने यहां नंबर ऑफ टर्म होंगे, तो ये 3 हो गए। यहां जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां जो है इसको निकालने के लिए देखिए आप डेल यू बाई डेल वाई यानी यू वाई के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए आप फिर वही वैसे ही लिखोगे, डायग्राम वैसे ही बनाओगे या फिर सिमिलरली करोगे तो यहां पर आपके पास बहुत ही आसानी से एक्स वाई जेड ये। अब यहां क्या है, यहां पर एक्स लिया था तो डेल यू बाई डेल एक्स निकला, हम यहां पर वाई लेंगे, लास्ट में वाई है तो यहां पर हम सीधा जाएंगे u से y पर तो क्या होगा डेल यू बाई डेल वाई हो गया। अब इनका सबका यही आना है, फिक्स कर दिया तो यहां क्या, यहां से यहां पर आएंगे तो डेल यू बाई यू से t पर जाएंगे तो डेल यू बाई डेल T1 क्यों पार्शियल होगा बता दिया, नंबर ऑफ वेरिएबल यहां 3 है इसलिए पार्शियल होगा। फिर T1 से y पे जाएंगे जिसे आपने फिक्स किया है तो डेल T1 बाई डेल वाई होगा। फिर अब T1 का y पर पहुंच गए तो इसके बाद अभी यहां एक वेरिएबल T2 है, इस पर जाएंगे u से T2 पे जाएंगे तो डेल u बाई डेल T2 होगा और T2 से फिर y जिसको फिक्स किया है तो डेल T2 बाई डेल वाई हो गया और प्लस अब एक वेरिएबल यहां और बचा तो यहां T3 तो डेल u बाई डेल T3 और फिर डेल T3 बाई डेल वाई। ठीक ऐसा ही z के केस में करेंगे, डायग्राम ऐसे ही बना के आप लिख सकते हैं तो ये हो गया और ये हो गया। अब डेल यू बाई डेल जेड को आप चाहे डायग्राम बनाइए और चाहे आप जानते हो, यहां देखिए इससे और इससे कंपेयर करें तो इनमें जहां जहां x लिखा है वहां वहां y डेल वाई लिख दीजिए तो ये वाला मिल जाता है। तो चाहे आप इस तरीके डायग्राम बनाइए और चाहे आप सिमेट्री करके लिख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल T1 और डेल T1 बाई डेल जेड हो जाएगा और डेल यू बाई डेल T2 और डेल T2 बाई आपके पास कितना आ जाएगा डेल जेड हो जाएगा और डेल यू बाई डेल T3 इंटू डेल T3 बाई डेल जेड हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन हो गए, यहां जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने नंबर ऑफ टर्म होंगे। देखिए यहां भी 3 है, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3 टर्म्स है और जितने यहां वेरिएबल होंगे यहां पर वेरिएबल होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशन, तो 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन, इस तरीके से वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो यहां इन्हीं को हम लिख देंगे सो बाई चेन रूल, सो बाई चेन रूल, चेन रूल ये आप लिख देता हूं मैं यहां पर। तो यहां आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल T1 इंटू डेल T1 बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल T2 और डेल T2 बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल T3 इंटू डेल T3 बाई डेल एक्स, इतना आ गया। और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल T1 और डेल T1 बाई डेल वाई और प्लस डेल यू बाई डेल T2 और डेल T2 बाई डेल वाई
और प्लस डेल यू बाई डेल टी टू और डेल टी टी थ्री लिखिए यहां पर टी थ्री बाई डेल वाई। इतना आ गया। इसी तरीके से आप डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी वन बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी टू और डेल टी टू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी थ्री और डेल टी थ्री बाई डेल जेड। इसे नंबर 4 और इसको नंबर 5 और इसको नंबर 6 मान लेता हूं। अब देखिए यहां पर क्या क्या हमें मिल सकता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से देखिए ये मिल जाएगा, ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इसी तरीके से तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। इससे हम क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा डेल टी वन बाई डेल एक्स। ये मिलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 अपान वाई हो जाएगा, क्योंकि 1 अपान वाई कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से डेल टी वन बाई डेल वाई निकालोगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा माइनस एक्स अपान वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 अपान वाई का माइनस 1 अपान वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप डेल टी वन बाई डेल जेड इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहां कहीं पर भी जेड नहीं है। तो अब इसके बाद क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड। अब इससे डेल टी टू बाई डेल एक्स कितना आएगा, डेल एक्स यहां एक्स नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा। और यहां पर डेल टी टू बाई डेल वाई इसका क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 अपान जेड कांस्टेंट और y का 1 हो जाएगा, तो 1 अपान जेड आ गया। और डेल टी टू बाई आपके पास आएगा डेल जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसका पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका कांस्टेंट और 1 अपान जेड का माइनस 1 अपान जेड स्क्वायर, तो y अपान माइनस वाई अपान जेड स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद यहां पर निकालेंगे आप फ्रॉम थर्ड, क्या मिलेगा, यहां पर डेल टी थ्री बाई डेल एक्स ये निकालेंगे वैल्यू। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z तो कांस्टेंट रहेगा और 1 अपान एक्स का कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपान माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद डेल टी थ्री अपान डेल वाई, ये वैल्यू y के रिस्पेक्ट में z बाई एक्स का करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे डेल टी थ्री बाई डेल जेड इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपान एक्स यहां कांस्टेंट हो जाएगा और z का 1 हो जाएगा, तो 1 अपान एक्स आ गया। अब ये जितनी वैल्यूज यहां पर हैं ये सब उठा करके 4, 5, 6 में रख देंगे, हम यहां पर रखेंगे। तो बाई पुटिंग these values in equation 4, 5, 6। अब आप यहां पर रखिए, पहले हम 4 में रखते हैं तो डेल यू बाई क्या मिलेगा आपको, डेल एक्स यहां पर। तो डेल यू बाई डेल टी वन की वैल्यू क्या है, ये तो इतना ही रखेंगे हम, डेल यू बाई डेल टी वन हो गया इनटू डेल टी वन बाई डेल एक्स। डेल टी वन बाई डेल एक्स की ये वैल्यू है तो यहां इनटू 1 अपान वाई लिख देंगे और प्लस डेल यू बाई डेल टी टू, ये वाली वैल्यू तो यही रहेगी, और डेल टी टू बाई डेल एक्स, डेल टी टू बाई डेल एक्स यहां है इनटू 0, ये वाली वैल्यू 0 लिख देंगे यहां पे। और फिर यहां पे डेल यू बाई डेल टी थ्री ये वैल्यू है, और डेल टी थ्री बाई डेल एक्स, डेल टी थ्री बाई डेल एक्स यहां पर है, डेल टी थ्री बाई डेल एक्स
यहाँ पे है तो यह है माइनस जेड अपान एक्स स्क्वायर, इतना है। और आप देखिए हमें प्रूव क्या करना है, इतना करना है आपको, ये इसका सम इतना हो। तो यहां से हम देखिए पहले तो हम इसे एक राउंड ऐसे लिखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, ये इतना लिखा मैंने। यहां बचा कौन, 1/y, और इसको इस तरीके से मैं लिख ले रहा हूं, 1/y डेल यू बाई डेल t1, ये 0 हो गया। ये आपके पास माइनस जेड अपान एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां पर आपके पास आ जाएगा डेल यू बाई डेल t3, ये इतना आ गया। अब यहां पर हम x से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम इसी समय इसको निकालते चलते हैं ताकि ऐड कर दें फिर। तो यहां x से मल्टीप्लाई अगर कर दीजिए आप, तो x डेल यू बाई डेल एक्स, x से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, या यहां से x कॉमन ले गए उधर तो इधर ले जाएंगे x, तो x से मल्टीप्लाई ही कर देता हूं, तो x बाई वाई हुआ, और ये डेल यू बाई डेल t1 हो जाएगा, और माइनस जेड बाई एक्स, और ये डेल यू बाई डेल t3 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन हम दे देंगे 7, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। इसके बाद इसे मैं इरेज करता हूं। इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसकी जो वैल्यूज हैं निकाले हैं इनको पुट करेंगे, और इसी तरीके हम 6 में करेंगे। इरेज करके मैं आपको बताता हूं इसका। तो बच्चों यहां पर रखते हैं, यहां पे देखिए एक इक्वेशन ये मिल गया, इसमें यहां पे ये है डेल यू बाई डेल वाई, यहां पे रखता हूं। तो डेल यू बाई डेल t1 हो गया ये, इनटू डेल t1 बाई डेल वाई, डेल t1 बाई डेल वाई यहां पर है ये, तो यहां पे माइनस एक्स अपान वाई स्क्वायर है, लिख दिया मैंने। फिर आपके पास डेल यू बाई डेल t2 हो जाएगा, डेल यू बाई डेल t2 इंटू ये डेल t2 बाई डेल वाई, डेल t2 बाई डेल वाई ये है 1/z है ये, और फिर इसके बाद यहां पर प्लस डेल यू बाई डेल t3, और फिर डेल t3 बाई डेल वाई, डेल t3 बाई डेल वाई 0 है देखिए यहां पर, तो इंटू 0 कर दिया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू यहां पर माइनस एक्स अपान वाई स्क्वायर आया, और डेल यू बाई डेल t1 हुआ, और ये आ गया 1/z, और ये डेल यू बाई डेल t2 हो गया, और ये वैल्यू हो गई 0। यहां से हम y मल्टीप्लाई कर देंगे y से, तो ये आ जाएगा आपके पास y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें, तो x बाई वाई, और माइनस का डेल यू बाई डेल t1, और यहां पर y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां से एक y हट गया, लेकिन यहां एक y मल्टीप्लाई हो गया y बाई जेड, और डेल यू बाई डेल t2, और इसको इक्वेशन नंबर 8 कर दिया मैंने। और इसके बाद देखिए आप, इसके बाद अगला इसमें रखूंगा मैं, तो ये डेल यू बाई डेल जेड, ये वैल्यू मुझे निकालना है। इसमें देखिए डेल यू बाई डेल t1 कर दिया मैंने इसको, इनटू डेल t1 बाई डेल जेड, डेल t1 बाई डेल जेड यहां है, ये वैल्यू मैं निकाल चुका हूं बच्चों। इसको हम रख देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस डेल यू बाई, यहां देखिए आप डेल यू बाई डेल t2 है, तो डेल यू बाई डेल t2, और ये वाली वैल्यू यहां पर लिखी हुई है डेल t2 बाई डेल जेड, ये वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे, तो माइनस वाई बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का डेल यू बाई डेल, यहां देखिए डेल यू बाई डेल t3, और उसके बाद यहां ये जो डेल
T3/del z है वो यहां लिखा हुआ है 1/x है, x लिख दिया। यहां पर आपके पास आया del u/del z इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा आपके पास -y/z और ये del u/del t2, चूंकि ये 0 हो गया और यहां पर z स्क्वायर कर देंगे हम इसको, क्योंकि -y/z² हाई है तो उतना लिखा ही जाएगा। 1/x हो गया और ये del u/del t3 हो गया। अब देखिए यहां पर z से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर इसी में हम लिख सकते हैं, z से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करेंगे तो z और del u/del z हो जाएगा। यहां z से मल्टीप्लाई करेंगे z, यहां से एक z कैंसिल आउट हो जाएगा, -y/z हो गया, क्योंकि z से मल्टीप्लाई करने पे एक z कैंसिल आउट हो गया। और यहां पे इतना आया, प्लस z से मल्टीप्लाई किया तो z/x हुआ और del u/del t3 हो गया। ये आप इसको 9 कह सकते हैं। अब इसको तीनों को हम जोड़ देंगे, ये वाला पार्ट ये, तो बाय एडिंग इक्वेशन 8 and 9 in 7 we get, यहां पर 8 and 9 इनको आप जो है जोड़ दीजिए, देखिए कितना मिलता है। 8 9 को 7 में इसमें जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ये है यहां पर, और 8 में ये है और यहां पर ये है, तो ये जब जुड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा x del u/del x, इसमें ये वाली वैल्यू जुड़ेगी आपके पास, प्लस y del u/del y और प्लस ये वैल्यू जुड़ेगी z del u/del z, ये वैल्यू। अब ये क्या हुआ, LHS जुड़ गया सबका। अब यहां पर हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जब जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, x/y del u/del t1 और माइनस z/x del u/del t3 और प्लस यहां पे देखिए आपके पास इसे जोड़ूंगा तो यह आ जाएगा आपके पास, यहां नहीं आएगा तो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस, ये आपके पास है x/y और ये है del u/del t1 और ये प्लस का है y/z और ये है del u/del t2 और फिर ये वाली वैल्यू जुड़ेगी तो माइनस y/z और del u/del t2 और प्लस z/x और del u/del t3। अब आप ध्यान से देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी क्योंकि दोनों, ये प्लस का है ये माइनस का है। ये देखिए माइनस z/x है और del u/del t3 और ये प्लस का z/x del u/del t3 और ये प्लस का y/z del u/del t2, इससे ये माइनस वाला कट जाएगा। ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज थी ये सब कट के कैंसिल आउट होके 0 बन गई। तो यहां पर क्या मिला आपको, x del u/del x और प्लस y del u/del y और ये z del u/del z इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रूव कर दिया मैंने इसको, आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। तो इसमें हमने चेन रूल लगाया कंपोजिट फंक्शन पे आधारित और चेन रूल का एप्लीकेशन करके इस क्वेश्चन को और पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया। ये बीएससी और बीटेक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है चेन रूल के लिए। तो चेन रूल पे तो ये क्या है क्वेश्चन, मैं इसको पहले पढ़ देता हूं क्या है। इफ u इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2yz y स्क्वायर प्लस 2xz, देन टू प्रूव दैट y स्क्वायर माइनस xz del u by del x प्लस x स्क्वायर माइनस yz del u by del y प्लस z स्क्वायर माइनस xy del u by del z इक्वल टू 0। ये आपके पास है, इसको प्रूव करना है। तो यहां पर जो दिया गया है सबसे पहले मैं उसे लिख लेता हूं। क्या दिया गया है बच्चों, we have
जो आपके पास है वो है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड और वाई स्क्वायर प्लस 2xz, ये आपके पास है। यहां देखिए इसको, यहां पर ये कंपोजिट फंक्शन है u इसका और इसका फंक्शन है, लेकिन ये दोनों भी एक्स वाई जेड के फंक्शन है, तो इस तरीके डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको हम मान लेते हैं t1 और इसको मान लेते हैं t2। तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये आपके पास t1 हो गया और इसको हम t2 मान लिए, इस वाले को t2 और इसको t1 मान लिए। इसको नंबर 1 मान लिया मैंने, लेकिन यहां जो हमने माना है इनको लिखूंगा, वेयर करके एक्सप्रेस कर दूंगा यहां पर कि है कौन ये। तो t1 इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस 2yz, और t2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, t2 इज इक्वल टू लिख देंगे जो यहां पर है, जो इसी को हमने t2 माना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2xz इतना कर देंगे। इसको नंबर सेकेंड कर लेंगे और इसको नंबर हम थर्ड कर देंगे। अब देखिए यहां पर बच्चों u किसका फंक्शन है, इस वाले इक्वेशन में देखिए आप u t1 और t2 का फंक्शन है, और t1 और t2 किसके फंक्शन, t1 xyz का और t2 भी xyz का फंक्शन है। इसका मतलब हो गया कि आपके पास, इसको हम इस तरीके बता सकते हैं, u किसका फंक्शन है, t1 और t2 का, और t1 t2 किसके फंक्शन है, x y z के हैं। अब ये लास्ट में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, x y z 3 वेरिएबल हैं। इसका मतलब u का अगर इस लास्ट वालों के रिस्पेक्ट में लिया जाए, किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाए तो पार्शियल होगा। तो हम u का लास्ट में जो पहला वेरिएबल है इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो यहां क्या होगा, डेल u बाई u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, डायरेक्ट u से हम x पे चले गए। अब ये हम स्टेप वाइज जाएंगे, तो ये कहां जाएंगे, यहां पर कितने वेरिएबल हैं, t1 और t2, तो u का भी t1 t2 के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही होगा, तो इसका डेल u बाई डेल t1, और t1 से हम जो फिक्स किए हैं यहां पे जाएंगे, तो डेल t1 बाई डेल x हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां के वेरिएबल समाप्त नहीं हुए, यहां जो फिक्स किए हैं इन सबका उनके रिस्पेक्ट में लेना होगा। तो यहां पर फिर क्या करेंगे, u से दोबारा t2 जाएंगे, तो डेल u बाई डेल t2 कर देंगे इसको, और फिर t2 से कहा जो फिक्स किया लास्ट में, तो डेल यहां पे आ जाएगा t2 और बाई डेल x हो जाएगा, डेल t2 बाई डेल x हो जाएगा। तो अब आप देखिए x का t1 t2 के रिस्पेक्ट में सब कुछ है, तो यहां पर अब आप इसके बाद क्या करेंगे, ये तो आ गया कि इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब जब आपको ये निकालना है डेल u बाई डेल y, तो इसके लिए फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, t1 t2 करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे और चेन रूल इसके लिए बनाएंगे। तो ये आपके पास यहाँ क्या, फर्स्ट टू लास्ट जाएंगे, यानी u से y पर जाएंगे, y को फिक्स कर दिया तो डेल u बाई डेल y लिख दिया। अब यहां पे जाएंगे डेल u बाई u से कहां पर, t1 पे जाएंगे, डेल u बाई डेल t1 हो गया, और डेल t1 जो फिक्स किया है y फिक्स किया, तो डेल t1 से y पे जाएंगे तो डेल t1 बाई डेल y हो गया। अभी यहां के वेरिएबल समाप्त नहीं हुए, तो फिर दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पे डेल u बाई डेल t2, यानी कहां जाएंगे, u से t2 पे जाएंगे, और t2 से कहां जाएंगे, y, तो यहाँ पे क्या डेल t2 और बाई डेल y कर देंगे, ये आगे। इसी तरीके से आप देखिए, आप दोबारा क्या, आप तीसरी बार डेल u बाई डेल z भी निकाल सकते हैं आप। तो यहां पर क्या करेंगे, वही प्रक्रिया अपना लेंगे, t1 से ये t1 t2 और आपके पास x y z। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि हमने z को ले लिया। अब इसके बाद क्या, यहां पर आएंगे तो ये आएगा डेल u बाई डेल t1 हो जाएगा, और t1 से आप कहां पे जाएंगे, आप t1 से लास्ट में जो फिक्स किए हो डेल t1 और आपके पास डेल z हो जाएगा, और प्लस दोबारा यहां पर u से t2 पे जाएंगे तो डेल u बाई डेल t2 होगा, और डेल t2 बाई आपके पास क्या होगा, डेल z हो जाएगा। तो ये
तीनों हमने चेन रूल बना दिया इनके लिए। तो इस तरीके से अगर ये डायग्राम आपको याद रहे तो बड़ी आसानी से आप इनका लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब आप क्या लिखना है, जो ये फंक्शन है u किसका फंक्शन है, t1 t2 का, t1 t2 xyz के। तो यही बात यहां लिखेंगे, सिंस u इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2 and t1 t2 are functions of x y z, that is u is function of t1 t2 और t1 t2 आर फंक्शन ऑफ x y z। ये आपके पास है। अब अब आप जो वहां पे लिखे हो, यहाँ पे जो आपने लिख रखा है इसको हमने बनाया है, तो इसको यहाँ पे लिखूंगा। डेल यू बाई डेल एक्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल यू बाई डेल t1 और डेल t1 बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस डेल यू बाई डेल t2 और डेल t2 बाई डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल t1 और डेल t1 बाई डेल वाई और प्लस डेल यू बाई डेल t2 और डेल t2 बाई डेल वाई हो जाएगा। इसको नंबर आप जो है 4 मान सकते हो, इसको नंबर 5 मान सकते हो, और यहां पर आप चाहो तो यहीं पर लिख देता हूं डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल t1 इंटू डेल t1 बाई डेल जेड और प्लस डेल यू बाई डेल t2 और डेल t2 बाई डेल जेड। ये आपके पास आया, इसे यहां पर इतना मिल गया। अब इसके बाद ये वैल्यूज आ गई। अब हमें डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड निकालना है। इसको निकालने के लिए डेल t1 बाई डेल एक्स, डेल t2 बाई डेल एक्स और डेल t1 बाई डेल वाई, डेल t2 बाई डेल वाई और डेल t1 बाई डेल जेड और डेल t2 बाई डेल जेड चाहिए। वो यहां से मिलेगा सेकंड से, और तो यहां सेकंड और थर्ड से। तो फ्रॉम सेकंड आप क्या करेंगे, डेल t1 बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, वाई जेड का 0 हो जाएगा, और डेल t1 बाई डेल वाई करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 2z बच जाएगा यहां पे, और यहां पे डेल t1 और बाई डेल z इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, z के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका करेंगे तो आपके पास 2y हो जाएगा, यहां पर इतना मिल गया आपके पास। और इसके बाद आप अगला यानी थर्ड से निकालेंगे, इससे करेंगे तो ये आ जाएगा डेल t2 और बाई डेल एक्स, आपके पास कितना मिलेगा, डेल t2 बाई डेल एक्स यानी 2x, x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ 2z और डेल t2 और बाई आपके पास डेल y इज इक्वल टू, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2y और डेल t2 बाई डेल z, इसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा y का होगा। अब यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये 2x बचेगा। तो यहां पर इतना आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाला तो यहां से इतना मिल गया। अब इसके बाद इन वैल्यूज को हम जो है यहां 4, 5, 6 में रखेंगे और फिर हम देखेंगे क्या मिलता है, क्योंकि मेन मकसद है इतना पहले ले आऊं, इतना लाऊं, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करना होगा करेंगे। तो बाई पुटिंग दीज वैल्यूज, बाई पुटिंग दीज वैल्यूज इन 4, 5, 6 वी गेट, क्या मिलेगा, यहां पर 4 में रखेंगे
तो डेल यू बाई डेल एक्स यहां पर ये है, तो डेल यू बाई डेल T1 ये तो रहेगा ही रहेगा, और डेल T1 बाई डेल एक्स, डेल T1 ये है, डेल T1 बाई डेल एक्स ये है, तो यहां से आ जाएगा 2x इंटू और प्लस डेल यू बाई डेल, यहां पे क्या लिखा है डेल T2 और इंटू डेल T2 बाई डेल एक्स ये है आपके पास, तो यहां से आ जाएगा 2z, इतना आ गया, यहां इतना मिल गया। अब यहां पे आपके पास इसको मिलेगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x डेल यू बाई डेल T1 और आपके पास कितना आएगा ये प्लस 2z और यहां आपको मिल जाएगा डेल यू बाई डेल T2, इतना आ गया। अब ये इतना मिल जाने के बाद आपके पास क्या है, आपके पास यहां पर इतने से मल्टीप्लाई है, हम इसी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर देखेंगे क्या मिलता है। तो दैट इज यहां पर चूंकि हमें इतने की वैल्यू चाहिए तो हम इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस साइड का उतना हिस्सा हमें मिलने लगेगा। तो यहां पर हम वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2x और वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इतना लिखूंगा, यहां पे देखिए वाई स्क्वायर माइनस, और यहां पर आ जाएगा डेल यू बाई डेल T1 और यहां आपके पास आएगा 2z और ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड और यहां आ जाएगा डेल यू बाई डेल T2, ये आपके पास आया। इसको नंबर हम आपके पास 4 5 6 है, इसे हम 7 मान लेते हैं और थोड़ा सा इधर का इरेज करते हैं, तो ये आपके पास हट गया यहां से। और इसके बाद जानते हैं आप यहां पर अगला वाला, अगले वाले में रखेंगे तो कितना मिलता है, इसको हटा दिया मैंने, देखिए इरेज कर दिया। और इसमें अब यहां पे एंड ये वैल्यू इतनी वाली मैंने निकाला है, अब ये वैल्यू हमें चाहिए, तो पहले सबसे पहले तो हम इन वैल्यूज को उठा के 5 में रखेंगे। 5 में जैसे ही रखोगे आप तो ये डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ डेल T1 बाई डेल वाई, डेल T1 बाई डेल वाई यानी 2z है, तो मैं सीधा 2z पहले लिख दे रहा हूं, और आपके पास डेल यू बाई डेल T1 ये आपके पास यहाँ पर डेल यू बाई डेल T1 ये मैंने लिखा यहाँ पे, और प्लस उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल T2 बाई डेल वाई, डेल T2 बाई डेल वाई, डेल T2 ये आपके पास है डेल T2 बाई डेल वाई, ये वाली वैल्यू हम रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये है आपके पास डेल यू बाई डेल वाई, तो यहाँ डेल T1 बाई डेल वाई, डेल T1 बाई डेल वाई रखा था तो 2z रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर क्या रखना है हमें, डेल T2 बाई डेल वाई, डेल T2 बाई डेल वाई ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ हम पहले इसको लिख देते हैं और उसके बाद ये वाले टर्म को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो डेल यू बाई डेल T2 आ गया। अभी क्या है, इतने से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं यहाँ पर पूरे बोथ साइड में, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई जेड, इससे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा कितना, तो ये आ जाएगा 2z और इसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और इनटू डेल यू बाई डेल T1 हो जाएगा और प्लस 2y और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और डेल यू बाई डेल T2 आ जाएगा। इसको हम नंबर 8 मान ले रहे हैं, ये 8 मान लिया। अब इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद हम रखेंगे इसमें, तो ये आएगा डेल यू बाई डेल जेड, ये आएगा यहां पर, और डेल T1 बाई डेल जेड की वैल्यू, डेल T1 बाई डेल जेड ये आपके पास है, डेल T1 बाई डेल जेड की वैल्यू यहां रखूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2y और डेल यू बाई डेल T1 ये आया, और प्लस
आपके पास डेल T2 बाई डेल जेड यानी 2x है तो 2x लिख दिया, और ये वाली वैल्यू हम रख देंगे तो डेल U बाई डेल T2, ये इतना आपको मिल गया। यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें तो इतना चाहिए, इतना चाहिए, तो यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई से। तो यहां पे जेड स्क्वायर, मैं इधर से लिख दे रहा हूं इसको, जेड स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहां पे डेल यू बाई डेल जेड और इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 2y इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहां पर आपके पास आएगा डेल यू बाई डेल T1 और प्लस 2x जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहां पर आ जाएगा आपके पास डेल यू बाई डेल T2, ये आ गया। अब इसके बाद यहां पर ऐड कर देता हूं, बाई एडिंग इक्वेशन 8 एंड 9 इन 7 बी गेट। अब आप इनको जोड़िए, जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये इस साइड का ये और ये एक साइड में जुड़ जाएगा, तो ये कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इंटू डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और डेल यू बाई आपके पास डेल वाई और प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू, यहां पर आएगा आपके पास कितना आएगा, इन सब को मैं जोड़ूंगा। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो यहां पर देखिए इसका क्या होता है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये कॉमन हो जाएगा और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या मिलता है। तो इन सब का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास, यहां आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर गुणा मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे मैं माइनस 2x स्क्वायर जेड या माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर जेड, ये आ गया। अब ये वाला प्लस इससे मल्टीप्लाई प्लस का 2zx स्क्वायर और ये माइनस 2yz स्क्वायर और फिर यहां पर ये वाला प्लस का 2yz स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर इनटू आपके पास डेल यू बाई डेल T1। देखिए फिर से देख लीजिए आप, माइनस प्लस का 2xy स्क्वायर यहां पर माइनस 2x स्क्वायर जेड प्लस 2zx स्क्वायर माइनस 2yz स्क्वायर प्लस 2yz स्क्वायर और ये इंटू करके माइनस 2xy स्क्वायर, इतना आ गया। अब आप यहां थोड़ा सा इधर कर लेता हूं इसको, प्लस यहां पर अब इन टर्म को लूंगा, इसका ये वाला और ये वाला और ये वाला जोड़ूंगा। तो पहले इसका, तो ये हो गया 2zy स्क्वायर माइनस 2xz स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया z से जब मल्टीप्लाई किया। इसके बाद यहां आ जाइए आप, प्लस 2yx स्क्वायर माइनस
2y स्क्वायर जेड माइनस 2y स्क्वायर जेड प्लस आपके पास 2x जेड स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर y और डेल u बाई डेल t2 ये आया, यहां पर आ गए। अब आप देखिए यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो 2x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर यहां पे माइनस प्लस का है और यहां 2x वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2x स्क्वायर जेड और माइनस 2z स्क्वायर बराबर है कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस 2y स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट साइन, कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो इसका तो पूरा मान 0 हो गया और इसकी वैल्यू आई, ये जो है माइनस 2 ने प्लस का 2z स्क्वायर, यहां पर ये निगेटिव कट गया इससे, ये माइनस 2x स्क्वायर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कट गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल आउट हो गया। तो इस साइड में पूरा का पूरा 0 बचा, तो दैट इज आपके पास कितना आया, y स्क्वायर माइनस एक्स जेड और ये डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डेल यू बाई डेल वाई और प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0 इंटू डेल यू बाई डेल t1 प्लस 0 इंटू डेल यू बाई डेल t2, ये वैल्यू आ गई। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहां पर आ गया y स्क्वायर माइनस एक्स जेड और ये डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डेल यू बाई डेल वाई और प्लस यहां पर आया तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया ये। और ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हुआ ये और ये आपको समझ में आ गया होगा। चेन रूल इसमें एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी मैं चेन रूल पे कुछ और प्रॉब्लम कराऊंगा ताकि चेन रूल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और हमेशा के लिए समझ में आ जाए। तो ये बीएससी बीटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ।